व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आईब्रोज की और उसमें हम और बात करते हैं। हमारे पास पहले एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हुमा कहाँ से? मैं बात करी नॉर्थ नाजिराबाद से। नॉर्थ नाजिराबाद से। कैसी हुमा? हुमा आपके पीछे इतने सारे बच्चे भी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, तीन हैं मेरे बच्चे। एक आज तबीयत खराब थी तो एक गए नहीं है स्कूल और एक घर पे हैं, छोटी होती है। हंगामा हो रहा है इसलिए। हाँ हंगामा। मैं टीवी के आगे आती हूँ ना तो फिर वो बच्चे होते हैं सामने, वो भी साथ साथ हेल्दी मॉर्निंग देखते हैं। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ, एंड यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन इज, डॉक्टर आपके मेरे हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं जब मेरी पूरी पीठ जो है वो बालों से भर जाती है। अच्छा, इतने बाल गिर रहे हैं? इतने बाल गिर रहे हैं कि मेरे हाथों तक पे वो कभी कमर से लेके ना पूरे इस कदर, और मेरी डैंड्रफ इस कदर है कि वो मोटे मोटे से ना दाने से बन जाते हैं, उसमें पेन भी होता है। और फिर वो आप दाने अपने हाथों से उतार देती हैं? हाँ, वो मैं हाथों से पीसती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है डैंड्रफ निकल रही है मेरे सर की। कितना मजा आता है ना। आपके मेरे साथ एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ना आवा खान में दिखाया था ना डॉक्टर साहिया को। तो अच्छा, ये मेरे गिल्टियाँ सी हो रही हैं गर्दन के साइड पे ना, 2 गिल्टियाँ सी निकल आई हैं बालों के नीचे अंदर? नहीं, गर्दन के दोनों साइड पे ना। अच्छा, यहाँ और यहाँ पीछे की तरफ? हाँ हाँ हाँ, ये ओके, 2 गिल्टियाँ सी बन गई है ना। तो वो कह रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन को शो कर रहा है, लिम्फ नोड स्वेल हो गए। हाँ, अब ये किसी चीज से नहीं जा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं क्या लगाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं। मैं इलाज करा के पूरा 1 साल हो गया है। एक बात, उन्होंने आपको बताया नहीं कैसे? अल्लाह अल्लाह, हुमा हुमा हुमा। वो इन्फेक्शन में लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं तो रिलैक्सेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर लिम्फ नोड्स की, अगर आपको है, और डिटॉक्स करें बॉडी को, ड्रेन आउट। अब आप हेल्थ का कंडीशन तो खुद समझ सकती हैं कि किस जगह पे उनका स्ट्रेस लेवल कितने हाई हैं उनके, बिकॉज एग्रीवेट तो डैंड्रफ उससे होती है। तो लेट्स फर्स्ट फिनिश दैट वन। हम आईब्रोज का कर लें, क्योंकि आईब्रोज अगर थिनिंग पे और इतना है तो यू कैन गो फॉर अ, हम जो परमानेंट मेकअप्स कहते हैं उसमें आईब्रोज को यू कैन गेट इट टैटूड, तो आराम से आप पिगमेंट्स फिल करवा लें उसमें। उसके अलावा जिस तरीके से हमेशा से है कि कैस्टर इज सेड टू बी वन थिंग, कैस्टर ऑयल, कि आपकी ग्रोथ रेट पलकों की और आईब्रोज के लिए हमेशा से अच्छी रही है। तो आप कैस्टर ऑयल रखें, क्यूटिप रखें, और क्यूटिप से सिर्फ अपनी जैसे आईब्रोज ड्रॉ हैं ज़रूर उसके ऊपर लगा लें, एंड इवन टू योर लैशेस यू कैन यूज़ इट। मगर इसी वजह से मैं क्यूटिप आंखों में ना जाए बस। हाँ, क्यूटिप्स जो है ना आप उसके साथ लगा लें। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जिस तरीके से अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो आप सरसों का तेल जो है उसके अंदर लहसुन को, बिकॉज लहसुन इज हाई विद सल्फाइड फैमिली, तो आप उसको अगर पका लेते हैं तो उसको भी अगर हल्का से पहले लगाएं कुछ अर्सा, तो अगर माइल्ड इसका तेल में डाल दिया आपने, सरसों के तेल में गरम करें, उसके अंदर उसके अंदर आप लहसुन डालेंगे। अच्छा, पीस के उसके अंदर लहसुन पका लें थोड़ा सा, उसको ड्रेन कर लें। तो दिस इज़ हाई सल्फाइड, जो हमेशा से अगर लहसुन का पहले ज़माने में आप देखें कान के दर्द में भी डाला जाता था, हमें ये नहीं पता था कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल साइड पे। लहसुन का आप देखें ना, हार्ट का और इसमें सब में आ रहा है। लेकिन आई थिंक इन सबसे अगर सबसे अच्छा सोल्यूशन इनके लिए यही होगा, जो हम सब जब सफ़र करने लगते हैं, जब जाने लगती है तो बड़ी इरिटेशन होती है, तो हम लोग इसके ऊपर जो आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं, मुझे किसी ने मना किया था कि वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। कॉन्स्टेंट जब आप यूज़ करते हैं आईब्रो पेंसिल करें या कोई भी चीज़ करें तो वो एडहेसिव रहती है उन फाइन हेयर्स के साथ, और वो उसको भी कांस्टेंट डैमेज करती है। But if you can, you get a permanent makeup done. हाँ, इजीली। और थोड़ा सा ऑयलिंग और वो रखें आप, और इन्फेक्शन ना हो आपकी स्किन के ऊपर। दिस इज़ वन रीज़न जहाँ आपकी फॉल ऑफ आईब्रोज भी हो सकता है माइल्ड सी। दूसरी चीज़ जैसे कि हम उनकी बात कर रहे थे अभी, हेयर लॉस की, तो अब वो तो वो खुद बता रही हैं कि इतनी सीवियर डैंड्रफ है, तो अब जहाँ भी आपकी स्किन के ऊपर एक दूसरी स्किन एडहेसिव हो जाएगी तो नेचुरल सीबम आपका आउट नहीं होगा, स्वेट आपका आउट नहीं होगा, एंड एक कोटिंग आपकी रहेगी, तो बाल की जो बेशक फॉलिकल्स रहेंगे मगर उसकी डायमीटर कम होती जाती है क्योंकि हेल्थ नहीं रहती आपकी। सो जिस तरीके से हम फेशियल्स में एक्सफोलिएंट्स देते हैं, इस तरीके से डैंड्रफ जब इतनी हो तो आपको लेने पड़ती हैं, और इसके लिए पीलिंग्स क्रीम्स आती हैं, ट्रीटमेंट पूरा है, एम्प्यूल्स वगैरह पूरे आते हैं इसके साथ। आप पहले पील लगाते हैं, वो लगा के सॉल्यूशन थोड़ी देर रखते हैं, फिर वॉश करते हैं तो डेड स्किन काफ़ी निकल जाती है।
मेडिकल साइड से अगर आप लें। और उसके साथ नॉर्मली हर्बल पील्स भी हम देते हैं। जिस तरीके से आपकी बादाम है, इसकी खली होती है, जब बादाम का तेल निकलता है तो उसको भी आप सोक कर देते हैं, अच्छी ऑयलिंग करके वेट करेंगे, लाइक लेमन। पीएच टुवर्ड्स एसिडिक है आपका, जहाँ ड्राइनेस ज़्यादा है तो एल्कलाइन हो जाती है बहुत हायर, तो आप पूरे सर में अच्छा स्प्रे करेंगे और फिर वो जो आपने पील बनाया है उससे उसको जेंटल स्क्रब करेंगे एंड देन गो फॉर योर शैम्पू। और बेसिस जो है अगर आपकी जैसे इचिंग और उसके साथ है तो सेलेनियम साइड्स यूज़ करेंगे, अगर सिर्फ नॉर्मल आपके उस पर होता है तो हम जिंक साइड यूज़ करते हैं। तो शैम्पू की भी सिलेक्शन अकॉर्डिंगली आप करें। और फिर इसके और वो जो वो उनके सर में वो दाने हो जाते हैं वो उतार लेती है अपने हाथों से। नहीं, यू शुड नॉट टच एवर, बिकॉज जो देखो कोई भी चीज़ जो फेस का दाना हो या कहीं का भी, जब आप उसको टच करते हैं तो यू यूज़ योर नेल्स फॉर दैट, और आप स्क्रैच करते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं, और वो जो ऑलरेडी इन्फेक्शन है वो डीपर पेनिट्रेशन पे चली जाती है, जहाँ डीप स्कारिंग हो जाती है आपकी। तो उसके साथ आप जो डैंड्रफ सॉल्यूशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मगर जो चीज़ यूज़ करें वो रिसर्च बेस पे करें, बिकॉज मार्केट इज़ OTC प्रोडक्ट्स फॉर अ नॉर्मल मैन, ठीक है, तो वो नहीं होता। मगर अगर आपने प्रॉब्लम है तो फिर आप प्रॉपर चीज़ करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि डोंट लिव विद योर प्रॉब्लम, अदरवाइज पूरे बाल चले जाएंगे। देन यू रियलाइज इट विल बी टू लेट। जैसे सर में दर्द आप एस्प्रिन खा लेती हैं, मगर प्रॉब्लम है तो यू हैव टू विजिट टू अ डॉक्टर। और जहाँ लिम्फ नोड्स की बात है, मैं सबके लिए ये कहूँगी, गो फॉर अ गुड रिलैक्सेशंस, बॉडी मसाज है, स्कैल्प का मसाज है, बहुत ज़्यादा। और अगर जब माइनर ही होता है उससे कहते अगर आप प्रोफेशनल हैंड हो तो दे नो हाउ टू गो फॉर दैट एंड एरोमेटिक ऑयल्स के साथ एंड ड्रेनिंग टूवर्ड्स योर लिम्फ, बेसिक जो आपके नोड्स हैं उस पर, एंड फिर उसके साथ डिटॉक्स आप अपने आप को डाइट्स लेंगे तो यू कैन गेट रिड ऑफ इट, इट इज़ नो प्रॉब्लम। देखिए हम लोग अपने छोटे प्रॉब्लम्स को वी लिव विद दैट एंड मेक इट अ बिगर प्रॉब्लम, फिर वो आपकी एलिमेंट्स में चला जाएगा। उससे पहले कि जब छोटी है और डायग्नोज कर दिया है कि आपको लिम्फ नोड्स का ये है आपका, तो थोड़ा सा केयर करें, अपने स्ट्रेसेस को कम करें और लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। डाइट अपनी केयर करें। हम ये कह के अपने आप को छोड़ देते हैं, दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज नॉट इजी। सही कह रही। अच्छा जी ठीक है, आई होप आपका प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट हो जाए। वो पीलिंग और वो वाली लेयर जो है ना वो जरूर उतरवा लीजिए, या जिस तरह का वो तरीका बता रही हूँ, गेट इट डन सो दैट हाँ यू नीड अ ट्रीट। फिर ये काम अपने लिए नहीं रह जाते जब आप यहाँ तक आ जाए। अच्छा, सिंस हम ड्राई पे बात करें तो थोड़े हाईलाइट एंड लो लाइट्स पे भी बात कर लें। ये हाईलाइट एंड लो लाइट जो होते हैं ये बहुत डैमेजिंग है क्या? देखो अगर आप का प्रोफेशनल हैंड है तो हेयर कभी डैमेज नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमिंग, बहुत केमिकल एक्सपोजर है, ब्लीच करते हैं उसको, कट डाउन ज़रूर है, मगर हर चीज़ का एक टाइमिंग है। उस टाइम से ज़्यादा करोगे तो बाल मेल्टिंग पे आता है। अगर आपको पता होता है तो नॉर्मली जब कट डाउन अगर आप, और आप भी अपने फिर शौक को वो रखें कि वो जो इजीली अचीव कर सकते हैं वो कलर्स अचीव करें। अगर आप उसको बहुत हाई हैश पे जाएंगे तो आपको री कट डाउन करना पड़ेगा। तो अगर आप सिलेक्शन जो वो लें जो पहले आपका बाल कट डाउन करता है, और अगर आपकी कलरिस्ट जो है शी नोज़ दैट, तो शी नोज़ द मिक्सिंग ऑफ द कलर्स, तो वो उसको अचीव कर सकती है। आपका अगर ऑरेंज टोन भी कट डाउन हुआ है उसको ऐश में कन्वर्ट कर सकती है, बिकॉज यूजिंग इट अकॉर्डिंग द टोन्स ऑफ ब्लूज टू इट, गोल्ड्स को कट डाउन करना, तो मतलब ये पूरी एक स्टडी है। तो लाइक ए गुड हेयर कलरिस्ट इफ यू आर देयर यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड हेल्थ। मिर्जा लाहौर से बात कर रही हूँ। मिसेस मिसबा कैसी हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तो अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये मिसेस रोहाना से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। के लिए पूछना है। अच्छा, हमारे पहले पोल का जवाब दें, बहुत देर से किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या पोल का? शादी के बाद पहले मोटा कौन होता है, आदमी या औरत? जी, शादी के बाद पहले मोटा कौन होता है, आदमी या औरत? मेरे ख्याल में औरत जल्दी मोटी होती है। हस्बैंड्स मोटे नहीं होते? वो बड़ा कम होते हैं क्योंकि वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं, औरतें घर में बैठती हैं। अच्छा, तो मैंने तो देखा है कि भाई जितनी आंटी की टमी निकली उतनी अंकल की टमी निकली है। दोनों की टमी कंपटीशन में निकल रही है। अच्छा, मुझे रोहाना से पूछना है। बिल्कुल पूछिए। जी जी। कि मेरा बेटा है वो 36 ईयर्स का है, उसके बाल जो है बहुत जल्दी वो गिर रहे हैं, पीछे से भी और फ्रंट से भी। तो इसके लिए कोई ऐसी चीज हो सकती है कि गिरना बंद हो जाए और वो ज्यादा हो जाए? देखिए, गिरने के रीजंस हो सकते हैं ना, कि उसकी हेल्थ की भी एक पहला कॉज हो सकता है, फिर हार्मोनल। एज क्या है? 30।
36 बताइए। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। क्योंकि देखो इसमें रीजंस हैं, क्योंकि सम टाइम हमारी हेल्थ भी होती है, एक हार्मोनल होता है, जेनेटिकल होता है आपका फॉलोइंग उसके लिहाज से, मगर ये ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ है उसकी अगर तुम एक्स्ट्रा केयर करना लगोगे यू कैन सेव। हम अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अपने हेयर लॉस देते हैं, सबसे मेजर फैक्टर जो है। और आपकी डाइट जिस तरीके से है, सम टाइम हमें ध्यान ही नहीं होता, हम स्विमिंग पे जाते हैं, कितना हाई क्लोरिनेटेड वाटर है, वी हैव टू गो फॉर अ रिंस आफ्टर दैट। और आपको अपने बालों के फिर वो ये कि पिगमेंट्स ऑफ होती जाती हैं, मतलब इस तरीके से सिर्फ कह देना कि ये लगा लो ये खा लो, आपको पूरी लाइफस्टाइल को भी देखना पड़ता है और उसके लिहाज से भी प्रिवेंशंस आपको लेने पड़ते हैं। मगर ये ज़रूर है कि इनकी स्कैल्प जो है एक्सेसिव ऑयली होगी तो भी हेयर फॉल्स होंगे आपके, मीन्स उसमें आपकी प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है कि सब में ब्लॉकेट्स हो जाते हैं। सो आपको द राइट सिलेक्शन ऑफ शैम्पूज जो हैं, या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, क्योंकि बिकॉज दे आर इन लाहौर, तो वो उनको अगर दिखा दें कि एक्सेसिव अगर है तो चेंज ऑफ शैम्पू, मगर राइट चेंज क्लियर जो क्लेंजिंग इफेक्ट्स में आ जाते हैं आपके, शी कैन गो फॉर दैट। थोड़ी सी डाइट का है आपका केयर पे, और हार्मोन्स भी तो हार्मोन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई इस एज में, एंड इवन जेनेटिक्स। एग्जैक्टली, जीन्स में आपके है बॉल्डनेस तो यू कांट हेल्प इट। अच्छा भाभी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाभी जब भी बात कर रही होती है ना, मैं बिल्कुल दिन नहीं चाहता मैं इनकी बात काट चुकी होती, प्यार से बात कर रही होती है, लेकिन टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है तो बात काटनी पड़ जाती है। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे आज बात करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।